वो हमारी पार्टी लोकतंत्र की पार्टी है। यहाँ पे ऐसे नहीं बीजेपी और चौटाला की तरह है रामू तू खड़े हो जा, कृष्ण तू भड्डू खड़े हो जा। हम तो चैलेंज कर रहे हैं सभी साथी मिलकर उनसे, मंत्री से भी भाग मत जाना, अपनी बात से मुकर मत जाना, और अभय सिंह चौटाला से भी अपने लाडले को भेजना एक बार। चौधरी रणजीत सिंह ने घोषणा कर रखी है, दूसरी तरफ अर्जुन चौटाला। हम ये आपको आज आपके चैनल पे वादे से कह रहे हैं, इन दोनों में से एक भागेगा यहाँ से। अगर रणजीत सिंह आपकी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं तो उनके सपोर्ट करेंगे आप लोग? Bhumika, a science student from SVS Kerala, and here we are provided with fully equipped and specific labs for physics, chemistry and biology. Classrooms are equipped with high-tech gadgets like smartboards. Teachers are highly experienced. Students are prepared for competitive exams like JEE and NEET along with CBSE curriculum. हेलो, आई एम तमन्ना। मैं SVS केरवाला की स्टूडेंट हूँ। मेरा नेशनल लेवल लॉन्ग जंप में सिलेक्शन हुआ है और आज 15+ स्टूडेंट्स की स्टेट लेवल और 2 स्टूडेंट की नेशनल लेवल पर सिलेक्शन हुआ है। हमारे यहाँ पर मेनली वॉलीबॉल, खो खो, वेट लिफ्टिंग, एथलेटिक्स, साइकिलिंग की प्रैक्टिस करवाई जाती है। आई एम वेरी प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ SVS। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं चक्का गांव में, जहां पे आपको बता दें कि रानिया विधानसभा क्षेत्र का गांव चक्का, जहां विशाल वर्मा के द्वारा एक पिछड़ा वर्ग सम्मेलन का आयोजन जो है वो लगातार किया जा रहा है। इस सम्मेलन में अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँ तो पहुँचने से पहले विशाल वर्मा को बाइक पे जो है वो बैठा करके गाँव के तमाम युवा जो है वो बाइक रैली के माध्यम से एस्कॉर्ट करते हुए जो है वो यहाँ तक लेकर के आए हैं। और उसके बाद जैसे ही इस सम्मेलन में पहुंचे हैं तो विशाल वर्मा का स्वागत करने के लिए तमाम गांव के लोग जो है वो यहाँ पे उमड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे तस्वीरें हम आपको दिखाना जा रहे हैं, जहां सम्मेलन के अंदर जो है वो काफ़ी अच्छी संख्या में लोग मौजूद हैं। उनका आशीर्वाद लेते हुए विशाल वर्मा लगातार जो है वो सभा स्थल तक जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जैसे सभा स्थल में पहुंचे हैं तो लोग जो है वो फूल मालाएं पहना करके विशाल वर्मा का एक भव्य स्वागत जो है वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ ही अगर बात करें तो बूटा सिंह थिंद जो कि कांग्रेस नेता है, वरिष्ठ कांग्रेस नेता है और कांग्रेस के टिकटार्थियों में शामिल हैं, वो भी जो है वो लगातार विशाल वर्मा के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसे में अगर बात करें तो ये पिछड़ा वर्ग सम्मेलन की अगर बात करें तो इस सम्मेलन में जो है वो विशिष्ट अतिथि के रूप में जो है वो स्वर्ण सिंह जज जो है कि जो पूर्व चेयरमैन नगर पालिका के हैं वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। और इसके साथ गजानंद सोनी जो कि महासचिव है पिछड़ा वर्ग के, वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। और इसके साथ बूटा सिंह थिंद जो है वो पूर्व जिला अध्यक्ष जो है वो रहे हैं, वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। और तमाम जो है वो लोग यहाँ पे जो है वो पहुँचे हुए दिखाई दे रहे हैं। दयाराम सैन जी हैं जो कि जो है वो जिला प्रधान है पिछड़ा वर्ग के, वो यहाँ पे लगातार जो है वो पहुँचे हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि विशाल वर्मा के साथ कदम से कदम मिला करके चलते हुए तमाम लोग जो है वो दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अगर तस्वीरें अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो काफ़ी अच्छी संख्या में लोगों की अगर तस्वीर दिखाना चाहूँ तो काफ़ी अच्छी संख्या में आप देखिएगा कि लोग जो है वो यहाँ पे पहुँचे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस पिछड़ा वर्ग सम्मेलन के जरिए अगर यूँ कहें कि विशाल वर्मा ने अपनी टिकटार्थियों में अपनी जो है वो जगह दिखाने का या शक्ति प्रदर्शन करने का प्रयास किया है तो कुछ गलत ना होगा। यहाँ पे देखिएगा कि विशाल वर्मा को मजबूती देने के लिए तमाम जो चक्का गाँव के जो पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं वो यहाँ पे लगातार पहुंचे हुए अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही दयाराम जी सेन जी से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर इसके साथ ही दिखा के जाइए। चलिए, विशाल वर्मा जी अभी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। विशाल जी, यूं कहें कि टिकट की दावेदारी में कई लोग शामिल हैं, उनमें से कुछ एक लोग आपके यहाँ भी आपके इस कार्यक्रम में पिछड़ा वर्ग में भी जो है वो देखने को मिले हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की एकजुटता हम कह सकते हैं कि टिकट मिलने से पहले दिखाई कहीं ना कहीं नहीं जी, पहले भी कांग्रेस पार्टी एक थी, आज भी एक है और आगे भी एक रहेगी। कहीं पे भी ऐसी कोई बात नहीं है। और जहाँ तक टिकट के दावेदारों की बात है, वो हमारी पार्टी लोकतंत्र की पार्टी है। यहाँ पे ऐसे नहीं बीजेपी और चौटाला की तरह है रामू तू खड़े हो जा, कृष्ण तू भड्डू खड़े हो जा। तो ये लोकतांत्रिक पार्टी है। तो यहाँ पे बड़ा लोकतंत्र से हर आदमी को अपना हक है दावेदारी दिखाने का और जताने का। तो बहुत ये तो अच्छी बात है। तो इसको हम कह सकते हैं कि टिकट मिलने से पहले एक शक्ति प्रदर्शन विशाल वर्मा ने यहाँ पे किया।
देखिए, मैंने कोई मेहनत नहीं की इसके लिए, ना मैं किसी गांव में गया इसका निमंत्रण देने के लिए। ये चक्का गांव के हमारे मित्रगण हैं, उन्होंने आयोजित किया था और उन्होंने हमें आमंत्रित किया था सभी को, बूटा जी को, गजानंद सोनी जी को, स्वर्ण सिंह जज जी को। तो हम तो सब यहाँ पे मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि के रूप में पहुंचे हैं। तो मेहनत तो हमारे कार्यकर्ताओं ने, छोटे भाइयों ने और बड़े भाइयों ने करी है। ठीक है। टिकट को लेकर के कितने का आश्वस्त आप? देखिए, टिकट के लिए जैसे मैंने कहा, लोकतांत्रिक पार्टी है, पार्टी का सर्वे भी होगा और अपने अपने पैनल बनेंगे। सब जितने भी टिकटार्थी हैं उन्होंने अपना चंडीगढ़ में फार्म भर दिया है, जितने भी सब हमारे साथी हैं। तो पार्टी हाईकमान ने फैसला करना है, वो तो जिसको अच्छा लगेगा वो ठीक है। और हमारी तपस्या में कमी रह गई तो हम जो पार्टी का कैंडिडेट आएगा उसको यहाँ से तन से जिताएंगे। रानिया से अगर आप पे भरोसा जताती है पार्टी, तो किस तरह के मुद्दे जो है वो रहेंगे आपके चुनाव में? देखिए, अगर मेरे पे भरोसा जताती है तो मेरे को अगर राज में कलम का हिस्सा मिला तो जितने अधूरे काम है पिछले 10 सालों से वो पूरे करूँगा। चाहे ओटू जिले के किनारों की बात हो, चाहे शहर का नहरी पानी में जल घर की देने की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, पोर्टल की में जो सरकारी नौकरियों में हमारे साथ आरक्षण के साथ भेदभाव हो रहा है उसको तोड़ने की बात हो, किसी भी तरह का वो सब काम पूरे करने का हम निर्णय लेके चलेंगे सब साथियों के साथ। विकास कार्यों को लेकर के लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। अभी आपने कहा कि 400 करोड़ कहाँ लगा है, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि नहीं लगा? देखिए, पूर्व विधायक मंत्री क्या नकली मंत्री हैं, मंत्री भी नकली हैं, बातें भी नकली करते हैं। और मैं तो आपको सच बता रहा हूँ, देख लेना, आप चेक कर लेना, उनके बाल भी नकली हैं। सभी तरह से नकली आदमी एकदम टूट चुका है, हताश हो चुका है। कल परसों किसी चैनल को वो दे रहे थे बयान, बोला 300 करोड़ की योजनाओं से विकास हो रहा है। फिर 1 मिनट बाद ही कहते 400 करोड़ की हो रहा है, फिर कहते 500 करोड़ की हो रहा है। अरे पागल हो जाओगे, कैसी बातें कर रहे हो आप? आपके जरिए बताना चाहता हूँ उनका, पागल हो जाओगे आप। कैसी बात, 300, 400, 500, 1000 करोड़ कह दो ना, झूठ बोलने में क्या जाता है? विकास के नाम पर तो कोई एक शब्द है ही नहीं उनके पास, क्या किया उन्होंने। ठीक है। अर्जुन चौटाला भी लगातार जो है वो गांव-गांव जा रहे हैं, यानी कि ताल लगातार ठोकते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो एक तरफ अर्जुन चौटाला, एक तरफ चौधरी रणजीत सिंह और तीसरी तरफ अगर कांग्रेस की बात करें तो अभी संभावनाएं हैं, 20-25 कैंडिडेट हैं। तो कहाँ मुकाबला आप देखते हैं? देखिए, मैंने आप मंच से अभी बोला था, हमारे पिछड़ा वर्ग के सभी साथियों ने, हम तो चैलेंज कर रहे हैं सभी साथी मिलकर उनसे, मंत्री से भी भाग मत जाना, अपनी बात से मुकर मत जाना। और अभय सिंह चौटाला से भी अपने लाडले को भेजना, एक बार पता चलेगा। यार पिछड़ा वर्ग क्या, 36 की 36 बिरादरी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता तैयार हैं धूल चटाने के लिए। ठीक है। तो इतने आश्वस्त आप कैसे हैं? लोकसभा चुनाव के नतीजे देखने के बाद हैं या वैसे ही लोगों के बीच में जा रहे हैं? तो देखिए, राहुल गांधी जी ने पैदल यात्रा करी लोकसभा चुनावों से पहले, उस यात्रा का ही कारण है जो ये 400 पार का नारा करते थे वो हाफ में निपट गए। और उस दूसरी न्याय यात्रा करी और हमारा पूरा कांग्रेस कार्यकर्ता न्याय चौपाल के नाम से हरियाणा का गांव-गांव जाकर लोगों के सुझाव ले रहा है और पार्टी हाईकमान भी उस सुझावों को ले रही है। तो उसी से पूरा, और हमारे यहाँ से तो जायज़ बात है, कुमारी शैलजा जी हमारी खुद की विधानसभा में 27,500 वोटों से जीत के निकली है। तो ये तो जीत आगे और बढ़ने वाली है। ठीक, शुक्रिया। बुट्टा सिंह थिंद भी हैं जो कि टिकटार्थियों की दावेदारी में शामिल हैं। बुट्टा जी, दोनों प्रत्याशी जो टिकट के दावेदार हैं वो एक मंच पे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो जी, मैं तो ये कहता हूँ, कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। यहाँ टिकट का वितरण भी लोकतांत्रिक तरीके से है। दो नहीं है, हमारे बीच में दुर्गा सिंह जी है, वो भी प्रत्याशी हैं, मनीष ढिल्लों जी हैं, वो भी प्रत्याशी हैं, और बाकी जितने भी प्रत्याशी हैं वो सारे इकट्ठे हैं, वो अपने अपने प्रोग्रामों में लगे हुए हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि देखो, आज जेजेपी पार्टी खाली है, उसको ढूंढने में कोई प्रत्याशी नहीं मिल रहा, और हमारी पार्टी में तो आप खुद बोल रहे हैं कि 20-25 आदमी टिकट मांग रहे हैं। तो इसका मतलब हमारी पार्टी रानिया में मजबूत है, इसलिए इतने टिकटार्थी हैं। तो आज चौधरी रणजीत सिंह ने घोषणा कर रखी है, आज सुनने में आ रहा, कभी तो हमारी पार्टी से वो संपर्क में हैं, कभी बीजेपी से आएंगे, और कभी उनका ये भी आता है भी मैं आज़ाद लड़ूंगा। अभी रणजीत सिंह को यही नहीं पता भी मैं इलेक्शन किस तरफ से लड़ूंगा। और दूसरी तरफ अर्जुन चौटाला, हम ये आपको आज आपके चैनल पे वादे से कह रहे हैं, इन दोनों में से एक भागेगा यहाँ से। अगर दोनों लड़ें तो कांग्रेस का चाहे कोई प्रत्याशी आ जाए, छोटा सा छोटा कार्यकर्ता आ जाए, तो वो भी हजारों वोटों से जीतेगा। लेकिन ये भागेंगे दोनों में से एक। अगर रणजीत सिंह आपकी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं तो उनके सपोर्ट करेंगे आप लोग? हमारी पार्टी मजबूत है, ऐसे नेताओं को दोबारा पार्टी नहीं, इतने हमारे दिन कोई कमजोर नहीं है हम। हाँ जी, शुक्रिया सर। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? चौधरी रणजीत सिंह की कांग्रेस, आने वाला जो समय है वो कांग्रेस का है। आप चैनल वालों को भी पता है, आम जनता को भी पता है। आज जो ये चक्का गांव का माहौल दर्शा रहा है भी कांग्रेस
3 महीने बाद में आ रही है। चाहे आज चुनाव करा दे तो आज आ जाएगी, 2-3 महीने और काटने लग रही है। आपका कलेश काट देगा, जगह कलेश काटना है बहंगे बाद गया माँ। सरकार है जो कांग्रेस की आवेगी, रहेगी बात टिकट की। अठे कितना भी दावेदार जगह बनी है, पहली कहता बोले जगी पार्टी के अंदर को टिकट मांगने कौन जावे, टिकट जठे मांगने जावे है आस हुए है बठी ज्यादा जमता होला। तो इन कारण अठे टिकटार थी ज्यादा, कोई टिकटार थी आज यो कहेंगे मन मुटाव को नहीं। चाहे मनीष ढिल्लो ने मिल जियो, चाहे आने मिल जियो, चाहे डॉक्टर साहब ने मिल जाइयो, चाहे बाला जरू मिल जाइयो, चाहे जोधपुरिया जी ने मिल जियो, क्या नहीं मिल जियो, सब एक हाँ। जिया शैलजा की तरफ सब एक एक हाँ। जी सर, क्या कुछ कहेंगे आप? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਆ ਜੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਹਨੇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਜਿੱਤਣਾ ਜੀ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋਏ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਆ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਨੇਰੀ ਆ ਜੂਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਛੱਕੇ ਛੁਡਾ ਦਿਆਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਲਾਠੀਆਂ ਖਾ ਲਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਭੁੱਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ। 800 ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਝੂਠ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਜਿੰਨੇ। ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਗੱਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ। ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਨਤਾ ਦਾ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਅਗਰ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਝੂਠਾ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ 19 ਵਿੱਚ ਹੀ नहीं होते सीगे। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दें कि विशाल वर्मा ने जो है वो पूरे तरीके से ताल जो है वो ठोक दी है। ऐसे में अगर बात करें तो पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में विशाल वर्मा ने अपना एक शक्ति प्रदर्शन करने का काम यूँ कहें कि किया है तो कुछ गलत ना होगा। काफ़ी अच्छी संख्या में लोग जो है वो विशाल वर्मा को यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए, सहयोग करने के लिए, समर्थन करने के लिए उमड़े हुए दिखाई दिए थे। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरा से बिट्टू महल के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।